Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today figure of speech. आज हम लोग देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच जानेंगे। ये जो टॉपिक होगा ये ना केवल आने वाले KVS, इसके साथ साथ NVS, इसके साथ साथ अगर PGT इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, इतना ही नहीं, अगर आप CTET की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप एकेडमिक की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है, इससे हम लोग अवगत हो जाए। Figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of idea in order to produce a greater effect. यानी इसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार क्या होता है? अलंकार में थॉट आते हैं, इंप्रेशन आते हैं, विभिन्न प्रकार का इसका वर्णन होता है। अब सबसे पहला जो अलंकार आता है फिगर ऑफ स्पीच का, आप क्लासिफिकेशन कीजिएगा तो सबसे पहला स्थान आता है सिमली का। अब सिमली क्या है, इसे आप इंग्लिश हिंदी में दोनों में आपको बताऊंगा। सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which a comparison is made between two objects of different kind which have however at least one point in common. देखिए अब आप इसे समझे, इसमें अलग अलग तरह की दो वस्तुओं का कंपैरिजन किया जाता है जिसमें कम से कम एक चीज समान हो, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड विच हैव हाउएवर एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। फिर से आप समझे, इसमें अलग अलग तरह की दो वस्तुओं का कंपैरिजन किया जाता है जिसमें कम से कम एक चीज समान हो। द कंपैरिजन इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग वर्ड्स लाइक, देखिए सिमली कैच माने उसे पकड़ने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? अगर किसी भी सेंटेंस में लाइक रहे, एज रहे, या लाइक रहे, या सो रहे, तो आप समझ जाएंगे कि यह सेंटेंस किससे बिलोंग टू करता है? सिमली से। ठीक है, मैं आपको नीचे एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप परिभाषा से परिचित हो गए। सिमली प्राय एज, लाइक, सो वर्ड से आरंभ होते हैं। इसमें अलग अलग तरह की दो वस्तुओं का कंपैरिजन किया जाता है जिनमें कम से कम एक चीज समान हो, उसे क्या कहते हैं? सिमली। ओके, आप आगे जाने, एग्जाम्पल्स को जाने। अब क्या इसके उदाहरण है? लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। अभी हम गौर करें कैसे आइडेंटिफाई किए लाइक से, ये क्या है? सिमली है। द नाइट इज ए डार्क एज ए ब्लैक। अब यहाँ किससे आपने कैच किया, इसको पकड़ा, होल्ड किया, ये सिमली है तो एज से। आई वॉन्डर्ड, आई वॉन्डर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, यानी डेफोडिल से लिया गया। ये कैसे आपने कैच किया? तो सिमली है। देखिए ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप भली भांति परिचित हो जाए और कभी भी आपके सिमली गलत नहीं होंगे। 4 नंबर देखिए, सो फार। देखिए मैंने सो बताया था ना, सो फार, ये भी सिमली है। सो फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम्स। ओके, यहां भी सो है। सो साइंस ए गुड डीड इन ए नॉटी वर्ल्ड। तो आप कुछ एग्जाम्पल से परिचित हो गए सिमली के, इसे आप नोट डाउन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। उसके बाद आप आगे समझ लें। अब आता है मेटाफोर। मेटाफोर के बारे में आप जान लें। A metaphor is a condensed form of simile in which comparison between two different objects is shown without the use of such words as, like, as और so। रेन जी का बताया हुआ है। देखिए मेटाफोर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? रूपक। इसे क्या बोलते हैं? रूपक, मेटाफोर। यानी मेटाफर जो होता है, रूपक की तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है। तुलना प्रकट करने वाली एज, सो और लाइक का प्रयोग नहीं। देखिए आपको लगेगा कि एज का प्रयोग होगा लेकिन नहीं होगा, आपको लगेगा कि लाइक का प्रयोग होगा बट नहीं होगा, लेकिन तुलना उसी तरह से होगा।
अब आप इसे समझेंगे कैसे? तो आप इसे एग्जाम्पल से समझेंगे कि आप तुलना कर रहे हैं। देखिए फिर से समझे आप। A metaphor is a condensed form of simile in which comparison between two different objects is shown without the use of such a words। लगेगा कि आपको like as so, बट वैसा प्रयोग वहां पर नहीं होगा। ओके, आप आगे जान लें। सरदार पटेल वाज ए मैन ऑफ आयरन विल। देखिए यानी हिंदी क्या हो रहा है, सरदार पटेल जो थे एक आयरन विल वाले आदमी थे। यानी यहां पर आपको लग रहा है कि मेटाफर जो है यहां पर आपको लग रहा है लाइक, यानी कैसे थे वो, आयरन विल वाले आदमी थे। लाला लाजपत राय वाज द लॉयन ऑफ द पंजाब। यानी लाला लाजपत राय कौन थे, लॉयन थे पंजाब के। यानी यहां पर इन द फाइट में अगर देखा जाए तो ही वॉज द लॉयन मतलब क्या, इन द फाइट। यहाँ एज तो लगाया नहीं है तो यह मेटाफर हो गया। देखिए लगेगा कि एज लगेगा, एज के समान हम तुलना कर रहे हैं, बट यहाँ पर एज लाइक सो का प्रयोग नहीं होगा। लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन क्या है, एक सपना है। तो ये क्या है, मेटाफर हो गया। ओके, आप समझ रहे हैं इन बातों को, किस तरह से आप मेटाफर का यूज कर रहे हैं। उसके बाद द न्यूज वॉज ए ड्रेजर टू हिज हार्ट। ठीक है, द न्यूज वॉज ए ड्रेजर टू हिज हार्ट, यानी न्यूज जो था ड्रेजर कर गया उसके हृदय को। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, जो प्रतिशोध होता है वो एक प्रकार का वाइल्ड क्या होता है, जस्टिस होता है। देखिए प्रत्येक जो सिमली होता है रूपक यानी मेटाफर विस्तृत कर हम सिमली, माने यहाँ पर कहने का अर्थ ये हो रहा है कि जैसे मेटाफर का हम प्रयोग जो कर रहे हैं ये सिमली का मिश्रण नहीं होता है, बट इसमें सेंटेंस दो या दो से अधिक अलग अलग वस्तुओं में से एक पदार्थ ऑब्जेक्ट की तुलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए जैसे सरदार पटेल क्या थे, आयरन और विल थे। आपको लग रहा है कि सिमली जैसा एज सो का प्रयोग हो रहा है, बट यह नहीं हो रहा है। यहाँ हम आयरन और विल बता रहे हैं। लाला लाजपत राय जो थे द लॉयन ऑफ द पंजाब थे। लाइफ इज ए ड्रीम है, यानी हमने अभी आपको एग्जाम्पल में क्या बताया था, हमने बताया था ना कि आप मेटाफर इज ए कॉन्डेंस फॉर्म ऑफ सिमली। आपको लग रहा है कि वो सिमली है, इन विच हम कंपैरिजन भी कर रहे हैं दो वस्तुओं के बीच में इज सोन, लेकिन हम किसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, एस का, लाइक का, इस सो का, इस सब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ओके, आप परिचित हो गए। आप पर्सोनिफिकेशन से परिचित हो जाए, ये क्या है, इसका हिंदी क्या होता है, किसी चीज निर्जीव पदार्थों को बताना, यानी पर्सोनिफिकेशन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस। नोशंस का हिंदी क्या होता है, आइडिया। देखिए पर्सोनिफिकेशन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशन ऑफ स्पोकन एज हैविंग लाइफ और इंटेलिजेंस। ठीक है, हाइपरबोले, इन हाइपरबोले स्टेटमेंट इज मेड एम्पैथेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। ठीक है, हाइपरबोले तो नीचे दिया गया है, अब नीचे एग्जाम्पल देखेंगे। ये जो एग्जाम्पल है वो पर्सोनिफिकेशन का है। यहाँ थोड़ा परिभाषा हाइपरबोले का भी आ गया, लेकिन आपको यहाँ क्या देखनी है, आपको पर्सोनिफिकेशन की परिभाषा देखनी है। इसमें निर्जीव पदार्थों और मन के भावों को इस प्रकार वर्णित किया जाता है जैसे उसमें जीवन और बुद्धि के समझ हो। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो निर्जीव पदार्थ है ना उसमें आप, यानी इसमें निर्जीव पदार्थों और मन के भावों को इस प्रकार वर्णित किया जाता है कि जैसे उसमें जीवन और बुद्धि की समझ हो। फिर से एक बार देख लीजिए इंग्लिश। पर्सोनिफिकेशन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशन और स्पोकन हैविंग लाइफ, ओके, और इंटेलिजेंस। ओके,
अब जान लें आगे। अब इसके एग्जाम्पल से परिचित हो जाए। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब देखिए एक्सपीरियंस को यहाँ क्या माना गया है? बेस्ट टीचर। यानी यहाँ क्या कह रहा है? इसमें निर्जीव पदार्थों और मन के भावों को इस प्रकार वर्णित किया जाता है कि उसमें जीवन और बुद्धि समझ लिया जाता है। इन एक्सपीरियंस को किससे बेस्ट टीचर समझ लिया गया? डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। यानी डेथ लेज जो है उसको किंग से यहाँ पर समझदारी समझ लिया गया है। ओके, यहाँ पर क्या समझा गया? डेथ को किससे समझा गया? उसके बाद ऑथोरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग। देखिए यहाँ भी गौर करें, ऑथोरिटी फॉरगेट्स ए डाइंग किंग, यानी यहाँ पर क्या बताया गया है? ऑथोरिटी को किससे तुलना किया गया है? किंग से। यानी निर्जीव पदार्थों और मन के भावों को इस प्रकार वर्णन किया गया उसमें जीवन और बुद्धि की समझ हो। लेट नॉट एम्बिशंस मॉक देयर यूजफुल टॉयल। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक्सपीरियंस, यहाँ पर डेथ, यहाँ पर ऑथोरिटी, यहाँ पर एम्बिशन। ठीक है, उसका तुलना किया गया है। आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। अब यहाँ पर क्या डॉटर है? ठीक है, उसको कैसे किया गया है? ऑफ अर्थ एंड वाटर्स। तो ये होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में खास बात क्या होता है कि इसमें निर्जीव पदार्थों और मन के भावों को इस प्रकार वर्णित किया जाता है कि उसमें उनमें जीवन और बुद्धि की समझ हो। ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।